साईं बाबा का नाम लेके आज हम जो प्रश्न और उत्तर पर बात करेंगे वो है ब्रह्म अर्थात परमात्मा और जगत का संबंध। ये जगत जो हमें दिखाई देता है, जहाँ हम रहते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि रहते हैं, और परमात्मा ब्रह्म, इनका क्या संबंध है। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि ये भाग, प्रश्न उत्तर का ये भाग योग वशिष्ठ नाम की पुस्तक पर आधारित है। यहाँ पर श्री राम अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी से ब्रह्म और जगत के दोनों के आपसी संबंध के बारे में या रिलेशन के बारे में प्रश्न पूछते हैं और गुरु वशिष्ठ जी उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। श्री राम तथा उनके गुरु के ये संवाद या डायलॉग बहुत ही ज्ञानवर्धक है और इसे समझ लेने से हिंदू धर्म की मूल बात समझ आ जाती है और फिर कर्म योग भक्ति योग को समझना भी आसान हो जाता है। तो श्री वशिष्ठ जी पहले राम को बताते हैं कि जगत बनता कैसे है। वह कहते हैं कि जैसे समुद्र में पानी के हिलने से लहरें उठती हैं, वैसे ही परमात्मा के संकल्प से या उनकी सोच विचार से उनमें हलचल होती है और उसे ही जगत कहते हैं। परमात्मा को जिस जिस पदार्थ का जैसे जैसे संकल्प होता है या सोच होती है, वह वही रूप हो जाता है, क्योंकि परमात्मा सर्वशक्तिमान है। जैसी सोच होती है वैसा ही रूप हो जाता है। पेड़ के बारे में सोच हुई तो पेड़ हो गया, पानी के बारे में सोच हुई तो पानी हो गया। परमात्मा का वह अंश उस रूप से फिर अपना संबंध या रिश्ता जोड़ लेता है और वही अंश इस संबंध के कारण जीवात्मा कहलाता है। वह भूल जाता है कि वह परमात्मा है तथा मानने लगता है या समझने लगता है कि वह वो दृश्य है जिसके बारे में उसने कल्पना की थी। तथा पृथ्वी, वो समझता है कि पृथ्वी उसका आधार है और इस बात में वो पक्का विश्वास कर लेता है, क्योंकि जगत परमात्मा के संकल्प से बना है। अतः जगत परमात्मा है और परमात्मा ही जगत है। परमात्मा हलचल होने वाले इस रूप को अर्थात जगत को देखता है और देखते हुए हमेशा प्रकाशित होते हैं। परमात्मा खुद ही दृश्य हैं, खुद ही देखने वाले हैं, खुद ही चेतन है, खुद ही जड़ है, स्वयं सब कुछ वो खुद ही है और खुद कुछ भी नहीं है। असल में परमात्मा ही अपने आप में स्थित है। इस भेद बुद्धि अर्थात दृश्य बुद्धि का नाश ही, भेद बुद्धि क्या है कि परमात्मा अलग है, दृश्य अलग है और मैं दृश्य हूँ, इसका नाश ही मोक्ष कहलाता है। अब श्री राम जी वशिष्ठ जी से कहते हैं, अपने गुरु से कहते हैं, इस बात पर जब वो कहते हैं कि दिखाई देने वाले पदार्थ असल में है ही नहीं और सब कुछ परमात्मा ही है, तब श्री राम पूछते हैं अगर ऐसा है तो फिर हमें परमात्मा और ये दृश्य, ये पदार्थ जो हम देख रहे हैं या जान सकते हैं, इसका भ्रम कहाँ से पैदा हो जाता है। ऐसे क्यों होता है कि ये दृश्य अलग अलग दृश्य हमें दिखाई देने लगते हैं, सब कुछ अलग अलग कैसे दिखता है। तब श्री वशिष्ठ जी कहते हैं कि बाहरी पदार्थों के भ्रम से ही, अर्थात ऐसी सोच कि दिखने वाले पदार्थ सत्य हैं, यहाँ भ्रम बुद्धि पैदा होती है। असल में किसी बाहरी या भीतरी पदार्थ का अस्तित्व या एग्जिस्टेंस संभव ही नहीं है। इसलिए परमात्मा और यह दृश्य, ज्ञान और ज्ञेय का भेद झूठा है, मिथ्या है, असत्य है। जैसे सपना देखते वक्त बहुत से दृश्य दिखाई देते हैं परंतु वह वास्तव में होते नहीं हैं। अब श्री राम जी कहते हैं मैं और आप एक या ये दूसरे दृश्य, पेड़, जानवर वगैरह वगैरह वह है ही नहीं, ये हम कैसे मान सकते हैं, ये तो हमें दिखाई देते हैं, अनुभव में आते हैं। तब जवाब में श्री वशिष्ठ जी कहते हैं क्योंकि सृष्टि के शुरू में विराट पुरुष या ब्रह्मा, इसके रूप में कोई पैदा ही नहीं हुआ, इसलिए जो हमें दृश्य दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये पेड़, जानवर, मनुष्य, पत्थर, पानी, उनकी सत्ता या एग्जिस्टेंस संभव ही नहीं है। श्री राम जी फिर पूछते हैं कि भूत, भविष्य और वर्तमान में होने वाला ये जगत, उदाहरण के लिए अगर हम 10 साल पहले एक आम का पेड़ लगाया, आज फल दे रहा है, हमारे दादा थे, पिता थे, आज हम हैं, तो ये दिखाई, सब कुछ दिखाई देता है जिसका हम हर समय अनुभव करते हैं, वह है ही नहीं, ये हम कैसे सत्य मान सकते हैं। तब श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, उत्तर देते हुए कहते हैं कि सपने में देखे हुए दृश्य अथवा मृग तृष्णा का पानी तथा संकल्प या मन में सोचे गए पदार्थ ना तो कभी पैदा होते हैं ना वास्तव में देखे गए हैं, फिर भी भ्रमवश ऐसा महसूस होता है कि वह एग्जिस्ट करते हैं। इस तरह मैं, तुम, पेड़, जानवर रूपी ये जगत ना कभी पैदा हुआ ना कभी तत्व दृष्टि से देखने से उपलब्धि हुआ, इसलिए यह मिथ्या है तथा भ्रम के कारण इसकी प्रतीति होती है।
अब श्री राम जी फिर पूछते हैं, कहते हैं कि अनुभव में या व्यवहार में आने वाला ये जगत कभी पैदा ही नहीं हुआ, ये कैसे समझा जाए? अर्थात ये कैसे मान सकते हैं कि ये जगत कभी पैदा ही नहीं हुआ? क्यों हुआ? जबकि वह नित्य प्रति हमारे व्यवहार में आता है, हर वक्त तो हम उसको देखते हैं, वैसे हम चलते हैं, सब कुछ करते हैं, हम इसका अनुभव करते हैं। हम ये कैसे मान लें कि है ही नहीं, कभी पैदा ही नहीं हुआ? तो श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, इसके उत्तर में कहते हैं, कोई भी कर्म तब तक किया जाता है, कोई भी कर्म तभी किया जाता है जब उसके पीछे कोई कारण होता है। उदाहरण के लिए, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो तभी जाते हैं जब बीमार पड़ जाते हैं। तो श्री वशिष्ठ जी कहते हैं कि महाप्रलय के समय जब तीनों लोकों का पूरी तरह से नाश हो गया, तब पुनः इसकी उत्पत्ति का कोई कारण नहीं था। अतः जो जगत हम देखते हैं वह मिथ्या है। श्री राम जी फिर पूछते हैं, वो कहते हैं क्योंकि ब्रह्म तो अविनाशी है, परमात्मा अविनाशी है, उसका नाश नहीं होता। महाप्रलय के बाद परमात्मा तो बचते हैं, पर ब्रह्म तो बचे रहते हैं, तो फिर से जगत की उत्पत्ति का कारण वो क्यों नहीं हो सकते? अर्थात दोबारा से क्यों नहीं पर ब्रह्म जगत को पैदा कर सकते? तब श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, जैसे मैंने पहले कहा, सृष्टि का पैदा करने के लिए कोई कारण होना चाहिए, क्योंकि कारण के बिना कोई कार्य नहीं होता। क्योंकि नई सृष्टि का कोई कारण नहीं है, अतः ये सारी दिखाई देने वाली सृष्टि मिथ्या है। श्री राम जी फिर पूछते हैं कि चूंकि महाप्रलय होने पर नष्ट हुआ जगत सूक्ष्म रूप से ब्रह्म में रहता है, तब क्या ऐसा नहीं कह सकते कि वही सृष्टि के समय पुनः उसमें प्रकट हो जाता है? श्री वशिष्ठ जी फिर राम से पूछते हैं, तो राम जी जो पूछते हैं वो कहते हैं कि जो महाप्रलय के समय नष्ट हो गया जगत था, वो परमात्मा में किस स्थिति में रहता है? तो वो कहते हैं वो सूक्ष्म रूप में रहता है। तो राम जी कहते हैं सूक्ष्म रूप से परमात्मा में स्थित जगत, अर्थात वो जो जगत था सूक्ष्म होकर महाप्रलय के समय परमात्मा में स्थित हो गया। तो इस पर वो वशिष्ठ जी कहते हैं, अगर सूक्ष्म रूप से रहता है, परमात्मा में स्थित है, तो इसका मतलब वो ज्ञान स्वरूप है, और इसका मतलब है कि ज्ञान ही तीनों लोकों का स्वरूप है। किंतु जो विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है, उसका जन्म मरण कैसे हो सकता है? अब श्री राम जी पूछते हैं कि यदि सृष्टि उस परमात्मा या ब्रह्म में स्थित नहीं है, तो फिर ये जगत की भ्रांति कैसे आ गई? ये कैसे हमें दिखने लग गई? ये शुरू कैसे हुआ? श्री विष्णु जी कहते हैं जो जगत दिखाई पड़ता है वह सब कुछ आत्मा ही है। परमात्मा जगत नहीं बनता, क्योंकि दृष्टि की सत्ता संभव नहीं है। ये कहना गलत है कि परमात्मा से जगत पैदा हो गया, परमात्मा ही जगत बन गया, ये पॉसिबल ही नहीं है। केवल परमात्मा प्रकाशित हो रहा है, जगत के रूप में प्रकाशित हो रहा है। सब कुछ शांत पर ब्रह्म ही है, तथा सृष्टि की प्रतीति केवल भ्रम के कारण है। तो जो कुछ हम देख रहे हैं ये आत्मा ही प्रकाशित हो रही है, परमात्मा ही प्रकाशित हो रहा है, लेकिन भ्रम के कारण हम उसे देख रहे हैं, है नहीं। तब भी श्री राम क्या कहते हैं, जब ब्रह्म के सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं, फिर जगत का भ्रम किसको और कैसे हो सकता है? तो श्री वशिष्ठ जी कहते हैं जगत रूपी भ्रम का कोई कारण नहीं, क्योंकि जगत कभी पैदा ही नहीं हुआ। जो दिखाई देता है वैसा ब्रह्म ही है। देश काल कर्म भेद आदि जीव की सत्ता सिर्फ अज्ञान के कारण हमें दिखाई देती है। फलाना देश है, ये 20वीं सदी है, ये 18वीं सदी है, ये अमेरिका है, ये इंडिया है, ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं ये सारे भेद जो हैं अज्ञान मात्र है। श्री राम जी कहते हैं अगर जगत ब्रह्म है तो फिर बोध प्राप्ति का क्या अर्थ रह जाता है? क्यों ये कहा जाता है कि जीवन का उद्देश्य बोध प्राप्ति है? श्री वशिष्ठ जी कहते हैं यह सब अज्ञानियों को समझाने के लिए होता है। अज्ञानी ही बोध प्राप्ति का प्रयत्न करता है, वह जीवन मुक्तों के लिए नहीं है। जो जीवन मुक्त है उसके लिए ये सब नहीं है। तब श्री राम जी कहते हैं संसार को मिथ्या समझ लेने से हासिल क्या होगा, फायदा क्या होगा, प्राप्त क्या होगा? तब श्री वशिष्ठ जी कहते हैं अगर ऐसा विवेक पैदा हो जाए कि जगत मिथ्या है, तो जगत के बारे में जो हमारी सोच है वह बदल जाती है। जगत के पदार्थों के बारे में जो तीव्र वासना या आसक्ति या इच्छा है वह धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है। ऐसे पुरुष को जगत उजड़ा हुआ या असत्य दिखाई देता है। इस कारण वह धीरे धीरे वासना शून्य होकर मोक्ष प्राप्ति करता है। वासना ही हमें जगत में जोड़ी रखती है और जीवन मरण के चक्कर में डाले रहती है, बंधन में डाले रहती है। श्री राम जी कहते हैं ये वासना किस तरह या किस तरीके से पूरी तरह समाप्त होती है? श्री वशिष्ठ जी कहते हैं
ये तत्व ज्ञान से ही वासना समाप्त होती है। अज्ञान के कारण दिखने वाला जगत साधक को जब असत्य मालूम पड़ने लगता है तो उसकी जगत के बारे में वासना भी कमज़ोर होने लगती है। ऐसा होने पर समझ में आ जाता है कि चित्त के कारण ही जगत दिखाई देता है। ये बहुत ज़रूरी है। ये जगत हमें चित्त के कारण दिखाई देता है। फिर मन की चंचलता को कंट्रोल करके या नियंत्रण में करके जगत की सत्यता पर विश्वास खत्म हो जाता है। आप श्री राम जी पूछते हैं चित्त क्या है? तब वशिष्ठ जी कहते हैं चेतन का विषयों की तरफ देखना ही चित्त कहलाता है। तब राम जी पूछते हैं कि चित्त के नाश का तरीका क्या है? श्री वशिष्ठ जी कहते हैं जब जगत का पैदा होना ही संभव नहीं है तब चित्त शक्ति जीवात्मा कैसे और कहाँ उसके चिंतन या अनुभव करेगी? ना जगत है ना चित्त है, फिर नाश का तरीका कैसा? श्री राम जी कहते हैं जिस जगत का अनुभव सबको हो रहा है कैसे माने कि वह है ही नहीं? फिर पूछा ये कैसे माने कि वो है ही नहीं? तो श्री वशिष्ठ जी कहते हैं जगत जो हम समझते हैं कि हम देख रहे हैं वह सपने में देखे गए दृश्य की तरह है, जो असत्य होते हुए भी सत्य मालूम पड़ता है। जब तक सपना देखते हैं तब तक वो दृश्य जो सपने में देख रहे हैं वो सत्य मालूम पड़ता है। ये जगत कभी पैदा ही नहीं हुआ क्योंकि इसके पैदा होने का कोई कारण ही नहीं है। श्री राम जी सपने में जो हम जगत देखते हैं, अब राम जी कह रहे हैं सपने में जो हम जगत देखते हैं वह जागते हुए हम व्यवहार करते हैं उनके कारण देखते हैं। तो हम सपना क्यों देखते हैं? जो जगत में हमने जागते में व्यवहार किया उसके बेसिस पर सपना आ जाता है। परंतु जो जागते हुए हम जगत देखते हैं वह किस कारण देखते हैं? सपना तो हम इसलिए देखते हैं कि जो जागते में व्यवहार किया वो सपने में दिखाई दे लिया। अब राम जी कहते हैं तो जगत जो हम देख रहे हैं ये किस कारण देख रहे हैं? तो श्री वशिष्ठ जी कहते हैं जो दृश्य हम सपने में देखते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक वह जिनका हमें पहले अनुभव हुआ है तथा दूसरा जिसका पहले अनुभव नहीं हुआ है तथा जो चित्त को नया मालूम पड़ता है। ये दोनों अनुभव सृष्टि के आदि अंत और मध्य में किए हुए अभ्यास से ही मालूम पड़ते हैं। इसके अभ्यास के कारण ये मालूम पड़ रहे हैं। जिनमें से कुछ याद रह जाते हैं, कुछ भूल जाते हैं। जो अनुभव भूल जाते हैं वो हमें नया मालूम पड़ते हैं, परंतु ये सब अनुभव ब्रह्म ही है, परमात्मा ही है। ये सुनकर श्री राम कहते हैं कि ये समझ में आ गया कि जागृत जगत भी सपने के समान ही है। तब उनके गुरु श्री वशिष्ठ जी पूछते हैं कि अगर ऐसी बात है तो बताओ संसार रूपी सपने का कारण क्या है? तो श्री राम जी कहते हैं कि सपना हमें चित्त के कारण दिखाई देता है, अतः सपने में देखा जगत चित्त रूप ही है। इसी तरह जागृत जगत भी चित्त रूप ही है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं जब वो चित्त को दोबारा से फिर समझाते हैं, कहते हैं कि चेतन का विषयों की तरफ देखना ही चित्त है। चित्त क्या है? जब चेतन विषयों को देखता है वो चित्त है। चित्त ही जगत के आकार में स्थित है। संकल्प, वो जिस चीज का संकल्प करता है वो चित्त, तो वो कहता है वही जगत के आकार में स्थित। अतः सपना जागृत आदि कुछ भी ब्रह्म से अलग नहीं। जगत कभी पैदा ही नहीं हुआ, इसलिए सारा जगत दृश्य ब्रह्म ही है। अब श्री राम कहते हैं कि आपके उपदेश से मैं जान गया कि जीवात्मा को भ्रम के कारण ही जगत दिखाई देता है तथा उसका पैदा होना या विनाश होना सब ब्रह्म में दिखता है। सब एक भ्रम के कारण परमात्मा में ये सब दिखाई देता है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं कि मैंने अपने सारे तप से ये जाना है कि जो जगत हम देखते हैं वह शून्य है तथा वह भ्रम के कारण हमें दिखाई देता है। असल में ना कोई शून्यता है ना भ्रम है, केवल हर घड़ी हर जगह परमात्मा ही विराजमान है। जैसे सपने में एक ही पुरुष सपना देखने वाला है, दृश्य अर्थात जो सपना वो देख रहा है, जो दृश्य वो देख रहा है सपने के अंदर, तथा दर्शन या देखने की प्रक्रिया करने वाला, ये तीनों एक ही है। वैसे ही जागृत में एक जीवात्मा स्वयं दृष्टा है, दृश्य है और दर्शन की त्रिपुटी है, अर्थात सब कुछ चेतन ही है। सृष्टि के शुरू में जब एकमात्र विशुद्ध चेतन ही मौजूद है तब उसमें संसार के पैदा होने का क्या कारण हो सकता है? परमात्मा ही सृष्टि के शुरू में सृष्टि रूप से प्रकाशित होते हैं। परमात्मा ही जगत है तथा जगत और परमात्मा के भेद की कल्पना अज्ञान के कारण है। इस तत्व को समझकर जब तक इसका अनुभव ना हो जाए तब तक साधक को भेद
रहित होकर, पत्थर की तरह मौन होकर एकमात्र परमात्मा में स्थिर रहना चाहिए और विषय भोगों से दूर रहना चाहिए। तो यह भाग यहाँ पर समाप्त करते हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साईं बाबा का नाम लेके आज हम जो प्रश्न और उत्तर पर बात करेंगे वो है ब्रह्म अर्थात परमात्मा और जगत का संबंध। ये जगत जो हमें दिखाई देता है, जहाँ हम रहते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि रहते हैं, और परमात्मा ब्रह्म, इनका क्या संबंध है। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि ये भाग, प्रश्न उत्तर का ये भाग योग वशिष्ठ नाम की पुस्तक पर आधारित है। यहाँ पर श्री राम अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी से ब्रह्म और जगत के दोनों के आपसी संबंध के बारे में या रिलेशन के बारे में प्रश्न पूछते हैं और गुरु वशिष्ठ जी उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। श्री राम तथा उनके गुरु के ये संवाद या डायलॉग बहुत ही ज्ञानवर्धक है और इसे समझ लेने से हिंदू धर्म की मूल बात समझ आ जाती है और फिर कर्म योग भक्ति योग को समझना भी आसान हो जाता है। तो श्री वशिष्ठ जी पहले राम को बताते हैं कि जगत बनता कैसे है। वह कहते हैं कि जैसे समुद्र में पानी के हिलने से लहरें उठती हैं, वैसे ही परमात्मा के संकल्प से या उनकी सोच विचार से उनमें हलचल होती है और उसे ही जगत कहते हैं। परमात्मा को जिस जिस पदार्थ का जैसे जैसे संकल्प होता है या सोच होती है, वह वही रूप हो जाता है, क्योंकि परमात्मा सर्वशक्तिमान है। जैसी सोच होती है वैसा ही रूप हो जाता है। पेड़ के बारे में सोच हुई तो पेड़ हो गया, पानी के बारे में सोच हुई तो पानी हो गया। परमात्मा का वह अंश उस रूप से फिर अपना संबंध या रिश्ता जोड़ लेता है और वही अंश इस संबंध के कारण जीवात्मा कहलाता है। वह भूल जाता है कि वह परमात्मा है तथा मानने लगता है या समझने लगता है कि वह वो दृश्य है जिसके बारे में उसने कल्पना की थी। तथा पृथ्वी, वो समझता है कि पृथ्वी उसका आधार है और इस बात में वो पक्का विश्वास कर लेता है, क्योंकि जगत परमात्मा के संकल्प से बना है। अतः जगत परमात्मा है और परमात्मा ही जगत है। परमात्मा हलचल होने वाले इस रूप को अर्थात जगत को देखता है और देखते हुए हमेशा प्रकाशित होते हैं। परमात्मा खुद ही दृश्य हैं, खुद ही देखने वाले हैं, खुद ही चेतन है, खुद ही जड़ है, स्वयं सब कुछ वो खुद ही है और खुद कुछ भी नहीं है। असल में परमात्मा ही अपने आप में स्थित है। इस भेद बुद्धि अर्थात दृश्य बुद्धि का नाश ही, भेद बुद्धि क्या है कि परमात्मा अलग है, दृश्य अलग है और मैं दृश्य हूँ, इसका नाश ही मोक्ष कहलाता है। अब श्री राम जी वशिष्ठ जी से कहते हैं, अपने गुरु से कहते हैं, इस बात पर जब वो कहते हैं कि दिखाई देने वाले पदार्थ असल में है ही नहीं और सब कुछ परमात्मा ही है, तब श्री राम पूछते हैं अगर ऐसा है तो फिर हमें परमात्मा और ये दृश्य, ये पदार्थ जो हम देख रहे हैं या जान सकते हैं, इसका भ्रम कहाँ से पैदा हो जाता है। ऐसे क्यों होता है कि ये दृश्य अलग अलग दृश्य हमें दिखाई देने लगते हैं, सब कुछ अलग अलग कैसे दिखता है। तब श्री वशिष्ठ जी कहते हैं कि बाहरी पदार्थों के भ्रम से ही, अर्थात ऐसी सोच कि दिखने वाले पदार्थ सत्य हैं, यहाँ भ्रम बुद्धि पैदा होती है। असल में किसी बाहरी या भीतरी पदार्थ का अस्तित्व या एग्जिस्टेंस संभव ही नहीं है। इसलिए परमात्मा और यह दृश्य, ज्ञान और ज्ञेय का भेद झूठा है, मिथ्या है, असत्य है। जैसे सपना देखते वक्त बहुत से दृश्य दिखाई देते हैं परंतु वह वास्तव में होते नहीं हैं। अब श्री राम जी कहते हैं मैं और आप एक या ये दूसरे दृश्य, पेड़, जानवर वगैरह वगैरह वह है ही नहीं, ये हम कैसे मान सकते हैं, ये तो हमें दिखाई देते हैं, अनुभव में आते हैं। तब जवाब में श्री वशिष्ठ जी कहते हैं क्योंकि सृष्टि के शुरू में विराट पुरुष या ब्रह्मा, इसके रूप में कोई पैदा ही नहीं हुआ, इसलिए जो हमें दृश्य दिखाई दे रहे हैं जैसे ये पेड़, जानवर, मनुष्य, पत्थर, पानी, उनकी सत्ता या एग्जिस्टेंस संभव ही नहीं है। श्री राम जी फिर पूछते हैं कि भूत, भविष्य और वर्तमान में होने वाला ये जगत, उदाहरण के लिए अगर हम 10 साल पहले एक आम का पेड़ लगाया, आज फल दे रहा है, हमारे दादा थे, पिता थे, आज हम हैं, तो ये दिखाई, सब कुछ दिखाई देता है जिसका हम हर समय अनुभव करते हैं, वह है ही नहीं, ये हम कैसे सत्य मान सकते हैं। तब श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, उत्तर देते हुए कहते हैं कि सपने में देखे हुए दृश्य अथवा मृग तृष्णा का पानी तथा संकल्प या मन में सोचे गए पदार्थ ना तो कभी पैदा होते हैं ना वास्तव में देखे गए हैं, फिर भी भ्रमवश
ऐसा महसूस होता है कि वह एग्जिस्ट करते हैं। इस तरह मैं, तुम, पेड़, जानवर रूपी ये जगत ना कभी पैदा हुआ, ना कभी तत्व दृष्टि से देखने से उपलब्धि हुआ, इसलिए यह मिथ्या है तथा भ्रम के कारण इसकी प्रतीति होती है। अब श्री राम जी फिर पूछते हैं, कहते हैं कि अनुभव में या व्यवहार में आने वाला ये जगत कभी पैदा ही नहीं हुआ, यह कैसे समझा जाए? अर्थात ये कैसे मान सकते हैं कि ये जगत कभी पैदा ही नहीं हुआ, क्यों हुआ, जबकि वह नित्य प्रति हमारे व्यवहार में आता है। हर वक्त तो हम उसको देखते हैं, वैसे हम चलते हैं, सब कुछ करते हैं, हम इसका अनुभव करते हैं। हम ये कैसे मान लें कि है ही नहीं, कभी पैदा ही नहीं हुआ? तो श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, इसके उत्तर में कहते हैं, कोई भी कर्म तब तक किया जाता है, कोई भी कर्म तभी किया जाता है जब उसके पीछे कोई कारण होता है। उदाहरण के लिए, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो तभी जाते हैं जब बीमार पड़ जाते हैं। तो श्री वशिष्ठ जी कहते हैं कि महाप्रलय के समय जब तीनों लोकों का पूरी तरह से नाश हो गया, तब पुनः इसकी उत्पत्ति का कोई कारण नहीं था। अतः जो जगत हम देखते हैं वह मिथ्या है। श्री राम जी फिर पूछते हैं, वो कहते हैं, क्योंकि ब्रह्म तो अविनाशी है, परमात्मा अविनाशी है, उसका नाश नहीं होता। महाप्रलय के बाद परमात्मा तो बचते हैं, पर ब्रह्म तो बचे रहते हैं, तो फिर से जगत की उत्पत्ति का कारण वो क्यों नहीं हो सकते? अर्थात दोबारा से क्यों नहीं पर ब्रह्म जगत को पैदा कर सकते? तब श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, जैसे मैंने पहले कहा, सृष्टि का पैदा करने के लिए कोई कारण होना चाहिए, क्योंकि कारण के बिना कोई कार्य नहीं होता। क्योंकि नई सृष्टि का कोई कारण नहीं है, अतः ये सारी दिखाई देने वाली सृष्टि मिथ्या है। श्री राम जी फिर पूछते हैं कि चूंकि महाप्रलय होने पर नष्ट हुआ जगत सूक्ष्म रूप से ब्रह्म में रहता है, तब क्या ऐसा नहीं कह सकते कि वही सृष्टि के समय पुनः उसमें प्रकट हो जाता है? श्री वशिष्ठ जी फिर राम से पूछते हैं, तो राम जी जो पूछते हैं वो कहते हैं कि जो महाप्रलय के समय नष्ट हो गया जगत था, वो परमात्मा में किस स्थिति में रहता है? तो वो कहते हैं वो सूक्ष्म रूप में रहता है। तो राम जी कहते हैं, सूक्ष्म रूप से परमात्मा में स्थित जगत, अर्थात वो जो जगत था सूक्ष्म होकर महाप्रलय के समय परमात्मा में स्थित हो गया। तो इस पर वो वशिष्ठ जी कहते हैं, अगर सूक्ष्म रूप से रहता है, परमात्मा में स्थित है, तो इसका मतलब वो ज्ञान स्वरूप है, और इसका मतलब है कि ज्ञान ही तीनों लोकों का स्वरूप है। किंतु जो विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है, उसका जन्म मरण कैसे हो सकता है? अब श्री राम जी पूछते हैं कि यदि सृष्टि उस परमात्मा या ब्रह्म में स्थित नहीं है, तो फिर ये जगत की भ्रांति कैसे आ गई? ये कैसे हमें दिखने लग गई? ये शुरू कैसे हुआ? श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, जो जगत दिखाई पड़ता है वह सब कुछ आत्मा ही है। परमात्मा जगत नहीं बनता, क्योंकि दृश्य की सत्ता संभव नहीं है। ये कहना गलत है कि परमात्मा से जगत पैदा हो गया, परमात्मा ही जगत बन गया, ये पॉसिबल ही नहीं है। केवल परमात्मा प्रकाशित हो रहा है, जगत के रूप में प्रकाशित हो रहा है। सब कुछ शांत पर ब्रह्म ही है, तथा सृष्टि की प्रतीति केवल भ्रम के कारण है। तो जो कुछ हम देख रहे हैं, ये आत्मा ही प्रकाशित हो रही है, परमात्मा ही प्रकाशित हो रहा है, लेकिन भ्रम के कारण हम उसे देख रहे हैं, है नहीं। तब भी श्री राम क्या कहते हैं, जब ब्रह्म के सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं, फिर जगत का भ्रम किसको और कैसे हो सकता है? तो श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, जगत रूपी भ्रम का कोई कारण नहीं, क्योंकि जगत कभी पैदा ही नहीं हुआ। जो दिखाई देता है वैसा ब्रह्म ही है। देश काल कर्म भेद आदि जीव की सत्ता सिर्फ अज्ञान के कारण हमें दिखाई देती है। फलाना देश है, ये 20वीं सदी है, ये 18वीं सदी है, ये अमेरिका है, ये इंडिया है, ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं, ये सारे भेद जो हैं अज्ञान मात्र है। श्री राम जी कहते हैं, अगर जगत ब्रह्म है तो फिर बोध प्राप्ति का क्या अर्थ रह जाता है? क्यों ये कहा जाता है कि जीवन का उद्देश्य बोध प्राप्ति है? श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, यह सब अज्ञानियों को समझाने के लिए होता है। अज्ञानी ही बोध प्राप्ति का प्रयत्न करता है, वह जीवन मुक्तों के लिए नहीं है। जो जीवन मुक्त है उसके लिए ये सब नहीं है। तब श्री राम जी कहते हैं, संसार को मिथ्या समझ लेने से हासिल क्या होगा, फायदा क्या होगा, प्राप्त क्या होगा? तब श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, अगर ऐसा विवेक पैदा हो जाए कि जगत मिथ्या है, तो जगत के बारे में जो हमारी सोच है वह बदल जाती है। जगत के पदार्थों के बारे में जो तीव्र वासना या आसक्ति या इच्छा है वह धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है। ऐसे पुरुष को जगत उजड़ा हुआ या असत्य दिखाई देता है।
इस कारण वह धीरे धीरे वासना शून्य होकर मोक्ष प्राप्ति करता है। वासना ही हमें जगत में जोड़ी रखती है और जीवन मरण के चक्कर में डाले रहती है, बंधन में डाले रहती है। श्री राम जी कहते हैं ये वासना किस तरह या किस तरीके से पूरी तरह समाप्त होती है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं ये तत्व ज्ञान से ही वासना समाप्त होती है। अज्ञान के कारण दिखने वाला जगत साधक को जब असत्य मालूम पड़ने लगता है तो उसकी जगत के बारे में वासना भी कमज़ोर होने लगती है। ऐसा होने पर समझ में आ जाता है कि चित्त के कारण ही जगत दिखाई देता है। ये बहुत ज़रूरी है। ये जगत हमें चित्त के कारण दिखाई देता है। फिर मन की चंचलता को कंट्रोल करके या नियंत्रण में करके जगत की सत्यता पर विश्वास खत्म हो जाता है। अब श्री राम जी पूछते हैं चित्त क्या है? तब वशिष्ठ जी कहते हैं चेतन का विषयों की तरफ देखना ही चित्त कहलाता है। तब राम जी पूछते हैं कि चित्त के नाश का तरीका क्या है? श्री वशिष्ठ जी कहते हैं जब जगत का पैदा होना ही संभव नहीं है तब चित्त शक्ति जीवात्मा कैसे और कहाँ उसके चिंतन या अनुभव करेगी? ना जगत है ना चित्त है, फिर नाश का तरीका कैसा? श्री राम जी कहते हैं जिस जगत का अनुभव सबको हो रहा है कैसे माने कि वह है ही नहीं? फिर पूछा ये कैसे माने कि वो है ही नहीं? तो श्री वशिष्ठ जी कहते हैं जगत जो हम समझते हैं कि हम देख रहे हैं वह सपने में देखे गए दृश्य की तरह है, जो असत्य होते हुए भी सत्य मालूम पड़ता है। जब तक सपना देखते हैं तब तक वो दृश्य जो सपने में देख रहे हैं वो सत्य मालूम पड़ता है। ये जगत कभी पैदा ही नहीं हुआ क्योंकि इसके पैदा होने का कोई कारण ही नहीं है। श्री राम जी सपने में जो हम जगत देखते हैं, और राम जी कह रहे हैं सपने में जो हम जगत देखते हैं वह जागते हुए हम व्यवहार करते हैं उनके कारण देखते हैं। तो हम सपना क्यों देखते हैं? जो जगत में हमने जागते में व्यवहार किया उसके बेसिस पर सपना आ जाता है। परंतु जो जागते हुए हम जगत देखते हैं वह किस कारण देखते हैं? सपना तो हम इसलिए देखते हैं कि जो जागते में व्यवहार किया वो सपने में दिखाई दे लिया। अब राम जी कहते हैं तो जगत जो हम देख रहे हैं ये किस कारण देख रहे हैं? तो श्री वशिष्ठ जी कहते हैं जो दृश्य हम सपने में देखते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक वह जिनका हमें पहले अनुभव हुआ है तथा दूसरा जिसका पहले अनुभव नहीं हुआ है तथा जो चित्त को नया मालूम पड़ता है। ये दोनों अनुभव सृष्टि के आदि अंत और मध्य में किए हुए अभ्यास से ही मालूम पड़ते हैं। इसके अभ्यास के कारण ही ये मालूम पड़ रहे हैं। जिनमें से कुछ याद रह जाते हैं, कुछ भूल जाते हैं। जो अनुभव भूल जाते हैं वो हमें नया मालूम पड़ते हैं, परंतु ये सब अनुभव ब्रह्म ही है, परमात्मा ही है। ये सुनकर श्री राम कहते हैं कि ये समझ में आ गया कि जागृत जगत भी सपने के समान ही है। तब उनके गुरु श्री वशिष्ठ जी पूछते हैं कि अगर ऐसी बात है तो बताओ संसार रूपी सपने का कारण क्या है? तो श्री राम जी कहते हैं कि सपना हमें चित्त के कारण दिखाई देता है, अतः सपने में देखा जगत चित्त रूप ही है। इसी तरह जागृत जगत भी चित्त रूप ही है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं जब वो चित्त को दोबारा से फिर समझाते हैं, कहते हैं कि चेतन का विषयों की तरफ देखना ही चित्त है। चित्त क्या है? जब चेतन विषयों को देखता है वो चित्त है। चित्त ही जगत के आकार में स्थित है। संकल्प, वो जिस चीज का संकल्प करता है वो चित्त, तो वो कहता है वही जगत के आकार में स्थित। अतः सपना जागृत आदि कुछ भी ब्रह्म से अलग नहीं। जगत कभी पैदा ही नहीं हुआ, इसलिए सारा जगत दृश्य ब्रह्म ही है। अब श्री राम कहते हैं कि आपके उपदेश से मैं जान गया कि जीवात्मा को भ्रम के कारण ही जगत दिखाई देता है तथा उसका पैदा होना या विनाश होना सब ब्रह्म में दिखता है। सब एक भ्रम के कारण परमात्मा में ये सब दिखाई देता है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं कि मैंने अपने सारे तप से ये जाना है कि जो जगत हम देखते हैं वह शून्य है तथा वह भ्रम के कारण हमें दिखाई देता है। असल में ना कोई शून्यता है ना भ्रम है, केवल हर घड़ी हर जगह परमात्मा ही विराजमान है। जैसे सपने में एक ही पुरुष सपना देखने वाला है, दृश्य अर्थात जो सपना वो देख रहा है, जो दृश्य वो देख रहा है सपने के अंदर, तथा दर्शन या देखने की प्रक्रिया करने वाला, ये तीनों एक ही है। वैसे ही जागृत में एक जीवात्मा स्वयं दृष्टा है, दृश्य है और दर्शन की त्रिपुटी है, अर्थात सब कुछ चेतन ही है। सृष्टि के शुरू में जब एकमात्र विशुद्ध चेतन ही मौजूद है तब उसमें संसार के पैदा होने का क्या कारण हो सकता है? परमात्मा ही सृष्टि के शुरू में
सृष्टि के शुरू में सृष्टि रूप से प्रकाशित होते हैं। परमात्मा ही जगत है तथा जगत और परमात्मा के भेद की कल्पना अज्ञान के कारण है। इस तत्व को समझकर जब तक इसका अनुभव ना हो जाए तब तक साधक को भेद रहित होकर, पत्थर की तरह मौन होकर एकमात्र परमात्मा में स्थिर रहना चाहिए और विषय भोगों से दूर रहना चाहिए। तो यह भाग यहाँ पर समाप्त करते हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।